अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल चेंज टॉपिक लेके आई हूँ। चेंज तो ख़ैर आप नहीं कह सकते क्योंकि मेरा कंटेंट में वो भी था कि जीके और जीके के बारे में बहुत सारे वीडियो मैं बना भी चुकी हूँ। उर्दू में भी बना चुकी हूँ और इंग्लिश में भी बना चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक ये है कि वर्ड ओरिजिन एंड हिस्ट्री। एक वर्ड मैंने लिया है और उसका ओरिजिन और हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। ओरिजिन मतलब कि वो लफ्ज़ आया कहाँ से, कैसे उसकी शुरुआत हो गई है। और उसके लिए मैंने आज वर्ड लिया है, टॉपिक लिया है मेरा ओके। ओके का मतलब पहले शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि ओके का मतलब है ऑल करेक्ट। लेकिन ओके के बारे में इतनी ज़्यादा जस्ट सो स्टोरी बनी है, बहुत ज़्यादा जस्ट सो स्टोरी बनी है। और उसमें हमारा है कि जस्ट बहुत सारी जस्ट सो स्टोरी बनी है। और उसमें अक्सर लोग का एक ये भी अंदाज़ा है कि ओके का मतलब है ऑल ऑब्जेक्शन किल्ड। ऑब्जेक्शन किल्ड, लेकिन ऑब्जेक्शन किल्ड बहुत सारी चीज़ों में ठीक आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ठीक नहीं भी आता। कि फ़र्ज़ करिए आपका कोई दोस्त बीमार है और आप उनसे पूछते हैं कि आर यू ओके। तो क्या उससे आप पूछते हैं कि आप ऑब्जेक्शन किल्ड हो, या फिर अगर वो आपसे हाउ आर यू अगर आप कहें और वो कहें आई एम ओके, तो आई एम ऑब्जेक्शन किल्ड। बहुत सारी बातें हैं जिसमें ओके ठीक नहीं आता। और ओके अगर आप ये सोचिए कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए था तो ऑल करेक्ट के हिसाब से ए और सी होना चाहिए था। तो फिर ये ओ और के कहाँ से आ गया? तो ये अगर ए और सी होता तो इसका एक तरफ से ये भी अच्छा हुआ क्योंकि जो ए सी हवा वाला ए सी है और ये जो ओके है, तो फिर हमेशा कंफ्यूज रहते कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ओके का असली मतलब जो ऑल करेक्ट है, इसके बारे में ये कैसे शुरू हुआ, हमको हेल्प लेनी होगी। जो 1839 में अमेरिकन एलन वॉकर रीड जो एक लेक्सिकोग्राफर था। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कि जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। डिक्शनरी बनाने वाले को जो स्कॉलर होता है वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। और इसमें उन्होंने बताया कि जो 1800 है, 1800 में गलत अल्फाज और गलत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने का एक ट्रेंड चला था। लोग मज़े के लिए गलत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते थे। मिसाल के तौर पर मैंने आपके लिए एक दो ली है। अगर कोई लफ्ज़ होता था नो यूज़, तो नो यूज़ को इस तरह लिख के नो यूज़। और नो यूज़ में बजाय इसके कि एन और यू ले लेते, उन वो के और वाई उनका शॉर्ट फॉर्म ले लेते थे। इसी तरह दूसरा एक गलत शॉर्ट फॉर्म है। गलत ये कि मतलब उस वक्त के हिसाब से मैं जो मिसाल दे रही हूँ कि ऑल राइट, तो ऑल राइट में ए और आर इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि ओ और डब्ल्यू। ओ तो जिस तरह हम मतलब दूसरे मुल्कों के लोग हैं तो हम बोलते हैं आल, आल बोलते हैं इसको, आल। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ करेक्ट, ऑल राइट। और जो अमेरिकन है, जो नेटिव स्पीकर है या फिर ब्रिटेन वाले हैं, तो वो इसको ऑल बोलते हैं। तो अगर हम ये देखें तो उसी हिसाब से अगर उन्होंने ए को ओ में चेंज किया है तो कुछ बात जहन में आती है। लेकिन राइट के लिए फिर उन्होंने क्या किया है, राइट के लिए वो जो लिखने वाला राइट है, WRITE राइट, वो राइट जिस लिखने वाला जिसका मीनिंग होता है वो वाला राइट लिया है और शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं OW। फिर उसी दौरान 23 मार्च 1839 की बात है कि जो 23 मार्च 1839 तो एक अमेरिका के एक फेमस न्यूज़पेपर बॉस्टन न्यूज़ आया। और फेमस न्यूज़पेपर में एक फ़नी कॉन्टेक्स्ट के लिए ओके, ऑल करेक्ट के लिए ओके का शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो गया और वहाँ से वो मशहूर होता चला गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा मशहूर खो गया था, लेकिन 50-50 आप कह सकते हैं। 50-50 आप यूँ समझिए कि 50-50 वो मशहूर हो गया था। फिर अगर हम फिर उसके बाद जो 1839 है उसके एक साल बाद 1840 को जो मार्टिन वैन ब्यूरेन है, जो सदारती इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया था। ये मार्टिन वैन ब्यूरेन जो है, ब्यूरेन वो
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया था और उसका जो निक नेम था वो ऑल किंडरहुड था, उसका निक नेम था। और ये अ, अपने नाम की बजाय अपने निक नेम से ज़्यादा मशहूर हो गया था। और उसके जो हिमायती हैं, हिमायतियों ने स्लोगन भी यही बनाया था कि वोट फॉर ओके, मतलब यहाँ से ओ फिर ए के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि ऑल, वो ऑल बोलते थे तो यहाँ से ओ लिया है और यहाँ से के लिया है, तो स्लोगन वोट फॉर ओके। ओके उन्होंने कहा कि बस ऑल करेक्ट, यही से ऑल करेक्ट है ओके यहीं पर। तो ऑल करेक्ट में फिर उन्होंने ये वाला शॉर्ट फॉर्म लिया है। लेकिन और यहाँ से ये इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि ना लोगों ने तकलीफ़ की कि इसका ओरिजिन मालूम करें, ना लोगों ने ये कोशिश की कि इसकी हिस्ट्री पर जाएं, कुछ भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। हालांकि अगर ये यहाँ पर देखे कि ए और सी को भी नहीं देखा कि यहाँ पर ओ और के लिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस जो हमारा पॉलिटिशियन है वही ऑल राइट है, वही ऑल करेक्ट है। और सी की जगह उन्होंने ए से ओ लिया और के से के लिया, ऑल करेक्ट किंडर जो है यहाँ से लिया और ऑल करेक्ट उन्होंने अपना नारा बना लिया कि स्लोगन है वोट फॉर ओके। तो ये इसी तरह, और इसके बाद इस इलेक्शन के बाद ये ओके इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि लोगों ने कोई भी चीज़ जानने की कोशिश नहीं की और बस ऑल करेक्ट के लिए ओके का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते रहे। और अभी तक, मतलब अभी तो वो फनी कॉन्टेक्ट्स और फनी शॉर्ट फॉर्म का रिवाज नहीं है, लेकिन वो अभी तक ओके ओके ही यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 180 ईयर्स ओल्ड जोक का हिस्सा बनेंगे जब आप ओके का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। 180 साल पुराना जोक का आप हिस्सा बनेंगे अगर आप कहेंगे ओके। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में अपनी तरफ से बता दूं, मतलब ये जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स तो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, हम जैसे लोग हम तो बहुत छोटे लोग होते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें शामिल कर लूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं शॉर्ट फॉर्म की बजाय मैं कुछ कोड वर्ड्स बना लूँ, ताकि जो मेरे देखने वाले हैं, वीडियो को देखने वाले हैं, उनके जहन में वो शॉर्ट फॉर्म ये उनका कोड वर्ड्स रह जाएं और वो बातें उसको भूले नहीं। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो ओके हैं, अगर जो मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर, जो फोनेटिक सिंबल पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था ना कि जो सी है तो अगर वो आई के साथ आए या फिर ई के साथ आए तो वो एस की आवाज़ देता है, और सी अगर है वो ए के साथ आए और सी यू के साथ आए तो वो के की आवाज़ हमें देता है। लेकिन के किसी हालत में नहीं बदलता, के हमेशा के रहता है। और डिक्शनरी में अगर आप चेक कर ले तो ये ऑल करेक्ट, ये करेक्ट का स्पेलिंग आप डिक्शनरी में चेक कर ले, सी की जगह आपको के लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये वहाँ से भी आप कर सकते हैं कि ये। और फिर अगर हम 180 ईयर्स ओल्ड जोक का हिस्सा बनेंगे, तो अगर आप इस बात पे सोचें कि जो आजकल के मोबाइल यूज़ करने वाले लोग हैं, हम किस तरह करते हैं वेट के लिए, वेट, ये वेट के लिए हम ये वेट यूज़ करते हैं ना, डब्ल्यू और एट लिख देते हैं, इसका मतलब है कि वेट। फिर अगर इसके लिए आइल कम, तो आइल कम के लिए हम सीएम की बजाय आइल कम हम ये लिखते रहे। हालांकि कम के लिए शॉर्ट फॉर्म अगर लिखे तो सीएम आ जाता है ना, लेकिन वो के एम हम लिख देते। इस तरह मोबाइल का अगर आप बात कर ले तो मोबाइल में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि जिसका शॉर्ट फॉर्म, अगर मोबाइल की वजह से लोगों के स्पेलिंग्स गलत हो गए हैं। यकीन माने कि अक्सर लोग सिर्फ साउंड्स ले लेते हैं और बाकी चीज़ें उसमें छोड़ देते हैं, तो सारी चीज़ें उसकी बदल गई हैं। और मोबाइल की वजह से हम अभी भी 180 ईयर्स ओल्ड जोक में हैं, क्योंकि जो मोबाइल में यूज़ होते हैं उसी में हमारा मोबाइल भी चल रहा है, मोबाइल उसी जोक का हिस्सा है। और फिर मैं आपको ये भी एक बता दूं कि अगर ऑल करेक्ट है तो अगर आप इसको करेक्ट को अगर आप डिक्शनरी में चेक कर ले तो आपको पता चलेगा कि ये के से शुरू हुआ है।
और जस्ट सो स्टोरी जो ओके के ऊपर बनी है, उसमें बहुत सारों के लिए तो ये है कि ऑब्जेक्शन किल्ड मैंने आपको बता दिया, तो ऑब्जेक्शन किल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऑब्जेक्शन जो ओके का एग्जैक्ट मीनिंग है वो है ऑल करेक्ट। फिर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और ये कर दूं कि जो एंग्लो सैक्सन का दौर था, एंग्लो सैक्सन के दौर में जब इंग्लिश पहली पहली मर्तबा निकल आई थी ना, मतलब उसके रिटर्न फॉर्म में, तो उसके लिए वो साउंड्स की शक्ल में आई थी। और उसके लिए कुछ ऐसे ऐसे साउंड्स थे, ऐसे साइंस थे। फिर ये ये साइन आए थे। और इसी तरह के साइन एंग्लो सैक्सन के दौर में आए थे, और वो आवाज़ों की तरफ जाते थे। एंग्लो सैक्सन बहुत पुरानी इंग्लिश को कहते हैं, और इसी साउंड से उनकी आवाज़ें बनती थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ए बी सी में चेंज हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ए बी सी में चेंज हो गई है। तो ये उन्हीं से अगर आप भी देखें तो ये उन्होंने आवाज़ों का साथ दिया है। तो कुछ हद तक आ जाए तो आप कहेंगे कि नहीं ये वाला अंदाज तो ठीक है कि ऑल करेक्ट आया है। कुछ आप कहेंगे कि नहीं ये वाला तो गलत है, क्योंकि आजकल के दौर में तो हम नहीं, आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हम नो यूज़ के लिए एन ओ यू यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसके साउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आइल कम, तो आइल तो कंट्रैक्शन है, लेकिन कम के लिए हम सी एम की बजाय कम, इस तरह आराम आराम से हम वो उनके जो साउंड से वो कलेक्ट करते जाते हैं, ताकि दूसरे बंदे को आवाज़ की समझ आ जाए, वो बंदा लफ्ज समझ सके। और और बच्चों के बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स भी इसके गलत हो गए हैं कि मोबाइल में वो 180 सारे पुराने जोक का हिस्सा बन रहे हैं। मोबाइल मोबाइल खुद भी जोक है, और वो जोक का हिस्सा बन रहे जो मोबाइल यूज़ करो। आजकल मोबाइल कौन यूज़ नहीं करता। सबसे पहले बच्चे यूज़ करते हैं, उनके स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से। इसलिए आज मैंने आपको ये जो मिस्टेक है कि ऑब्जेक्शन किल्ड ओके का लफ्ज़ लोग यूज़ करते हैं वो गलत है। ओके का मतलब है ऑल करेक्ट, और सी के लिए हमने के और ए के लिए ओ यूज़ किया है। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ओके अगर कोई आपसे पूछे तो आपने कहना है कि ओके का मतलब है ऑल करेक्ट। और अगर अपने दोस्तों, अगर आपके दोस्त हों, स्टूडेंट हो, टीचर्स हों, आप सबके साथ ये शेयर कर सकते हैं। जो मेरी वीडियो देख के दूसरों के साथ शेयर कर ले कि ऑब्जेक्शन जो ऑल ओके का मतलब है वो ऑब्जेक्शन किल्ड नहीं है। ओके का मतलब है ऑल करेक्ट। 2-3 मरतबा रिपीट कर ले। ओके का मतलब है ऑल करेक्ट। ओके ऑल करेक्ट। ओके ऑल करेक्ट। ओके ऑल करेक्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।